हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। द फर्स्ट थिंग इज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी सबशेल आर नॉन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। द नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स इज 3 हियर। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इन ऑर्बिटल्स में? 6। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np 1 2 6 एक्सपेक्ट हीलियम, बिकॉज हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। तीनों टाइप के एलिमेंट्स इस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। बोरोन 1 इज ग्रुप 13, कार्बन फैमिली ग्रुप 14, नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15, ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16, halogen family group 17, and last one is group 18. This line consists of metalloids. Boron is non-metal, sometimes behaves as metalloid also. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Carbon, silicon, germanium, tin, lead. Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. And the last group consists of 6 elements: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Group 13 is known as boron family. Group 14 known as carbon family. Group 15 is known as nitrogen family, or also called निक्टोजेंस। 15 ग्रुप को निक्टोजन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप 16 इज ऑक्सीजन फैमिली एंड ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस बोल देते हैं या इनको बोल देते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली और ऑल्सो नॉन एज हेलोजेंस। ग्रुप 17 का नाम क्या है? हेलोजेंस। Whereas group 18 is known as zero group. Zero group consists noble gases. ये मोनो एटॉमिक नॉन रिएक्टिव गैसेस को कंसिस्ट करता है। इसको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। Some basic things related to P block. 6 groups हैं, 1 2 3 4 5 6. Electronic configuration है ns2 np 1 2 6. Consist of metal, non-metal and metalloids. Next, one more thing. Halogens are also known as sea salt forming. Halogens are sea salt forming. Okay, so we are going to start with group 13. Group 13 is the most heterogeneous group of P block. Group 13, boron family, boron, aluminium, gallium, indium, thallium and अनट्रियम जो लास्ट ग्रुप में प्रेजेंट होता है। मेंबर्स ऑफ बोरोन फैमिली: बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम,
helium. Atomic number: boron 5, aluminium 13, gallium 31, indium 49 and helium 81. Atomic mass: approx 11, 27, 70, 114.8, 204.4. Their electronic configuration: outermost 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 and 6s2 6p1. If we talked about the atomic radius, of boron is 85, aluminium is 143, gallium is 135, indium is 167 and helium is 170. सिंपल सी चीज़ है, एटॉमिक रेडियस भी हमें एक रेगुलर ट्रेंड में नहीं मिल रहा है. गैलियम का साइज ज़्यादा होना चाहिए था बट कम है, एक इरेगुलरिटी मिल गई यहाँ पे. इंडियम थैलियम का साइज इंडियम से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था बट यहाँ पे सिर्फ 3 यूनिट्स का डिफरेंस. सो दिस इरेगुलरिटी इज बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ d ऑर्बिटल्स. देखिए, अनएक्सपेक्टेड साइज, because of the poor shielding effect of d orbitals. d orbitals का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, इसीलिए ये साइज में हमें इस टाइप से वेरिएशन नजर आई. यहाँ पे भी वेरिएशन है, बस फर्क इतना रहा कि ये डिक्रीज नहीं हुआ, ये 3 यूनिट से स्मॉल इंक्रीज आ गया. क्लियर? नेक्स्ट वन इज सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली. सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट boron is extremely hard metalloid or non-metal, black in color, और जो इसके कंपाउंड्स मिलते हैं वो मिलते हैं H3BO3, बोरिक एसिड, Na2B4O7.10H2 is known as borax. Next is Na2B4O7.4H2. Na2B4O7.4H2 is known as kernite. ये कुछ कॉमन ओर्स हैं बोरोन की. नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम. अगर हम बात करें तो जो एल्यूमिनियम है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मेटल है, बट अगर हम एलिमेंट्स के केस में देखें तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है. एल्यूमिनियम इज मोस्ट अबंडेंट मेटल. मेटल्स में
सबसे ज्यादा अबंडेंस एल्यूमिनियम की होती है एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अगर हम सभी एलिमेंट्स को एक साथ देखें तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एल्यूमिनियम है। और Al2O3 dot 2H2O bauxite, Na3AlF6 cryolite, गैलियम, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इवन अगर हम उसे गर्मियों में हाथ पे रखते हैं तो वो हाथ पे ही मेल्ट हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इज 303 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इज 2676 केल्विन। लंबी रेंज तक वो लिक्विड के अंदर, लिक्विड फॉर्म में रहता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री। हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? नोट कीजिए बेसिक प्रॉपर्टीज को। Okay, next we are going to discuss about the oxidation state. Oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट इस फैमिली की पॉसिबल है +3 to -5। ऑक्सीडेशन स्टेट आर पॉसिबल to +3 to -5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी आउटर मोस्ट? NH2NP1 फॉर द बोरोन फैमिली। तो दो तरीके से ये खुद को इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल कर सकता है। या तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे +3, या और 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ऐड करके NH2NP6 बनाए। सो +3 to -5 इज पॉसिबल। ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द कंपाउंड्स बोरोन +3, aluminium +3, gallium +3 and +1, indium +3 and +1, where thallium is only +1. As we see the trend, +3 oxidation state show करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। देखिए टेंडेंसी टू शो +3 oxidation state decreases down the group because of, किस वजह से हो रहा है ऐसा? Because of inert pair effect. Because of inert pair effect. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। किस वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज, क्या होता है ये इफेक्ट? अगर हम बात करें, ये जो हमारे s ऑर्बिटल्स हैं इनका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना। रिलक्टेंस ऑफ s सबसेल इलेक्ट्रॉन, रिलक्टेंस ऑफ S subshell electrons to participate in chemical bonding, to participate in chemical bonding. इसको हम क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है ये डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। दिस इफेक्ट डिक्रीज
डाउन द अगर हम यहाँ पे बात करें तो गैलियम के अंदर d ऑर्बिटल्स इंट्रोड्यूस कर जाते हैं, वेयरएज थैलियम में f ऑर्बिटल पेनल्टीमेट शेल्स में, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट शेल में ये ऑर्बिटल्स एंटर कर जाते हैं। इन ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। नाउ न्यूक्लियस अट्रैक्टेड दीज एस इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, दैट्स व्हाई इनका बाहर निकलना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिर्फ कौन बाहर निकलता है, द वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबशेल। दोबारा सुनिए, गैलियम में जब हम पहुंचते हैं तो इसके एंटी पेनल्टीमेट शेल में डी ऑर्बिटल्स एंटर कर जाते हैं, जिनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को उतना स्ट्रांगली शील्ड नहीं कर पाता। नाउ न्यूक्लियस अट्रैक्टेड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, सो ओनली द वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबशेल participate in chemical bonding and this is known as inert pair effect, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो एक तो 2 का इंक्रीज आता है +3 से सीधा +1, और बॉटम में सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है हमें एलिमेंट्स में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती है। नोट कीजिए इसको। Now, what is the oxidation state of thallium in this compound? What is the oxidation state of thallium? क्या oxidation state होगी यहाँ पे thallium की? The answer is helium +1 and I3 negative, which is a linear compound. Clear? तो थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, थैलियम +3 शो नहीं करता। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट इज सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप, सम बेसिक ट्रेंड्स भी हम बोल सकते हैं अबाउट बोरोन फैमिली। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज डाउन द ग्रुप, फर्स्ट इज डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। रेडियस इंक्रीज करेगा, बट एल्यूमिनियम का रेडियस गैलियम की रेडियस से ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज अप टू गैलियम, गैलियम का बताया था कि हाथ पे भी मेल्ट हो जाता है समर में वो, देन इंक्रीज। नेक्स्ट इज डेंसिटी इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, वो एनर्जी जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को गैसियस स्टेट से बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है। एंड ऑर्डर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, फर्स्ट डिक्रीज, देन इंक्रीज, then decrease and then increase। तो हम यहाँ पे इस ऑर्डर को इजीली ऐसे बोल सकते हैं, पहले डाउन हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, अब फिर से डाउन होगी और फिर से इंक्रीज हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, एक बार डिक्रीज होगी और फिर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करने लग जाएगी। तो कुछ ये बेसिक ट्रेंड्स हैं
नोट कर लीजिए इसको। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, द फर्स्ट वन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फॉर बोरोन 801 किलोजूल पर मोल, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल फॉर बोरोन 801, फॉर एल्यूमिनियम 577 किलोजूल, फॉर गैलियम 579। पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज होगा 558, और हेलियम में फिर से इंक्रीज हो जाएगा 589। क्लियर? एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फॉर बोरोन 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात अगर देखें तो बोरोन के लिए 2 है। फर्स्ट डिक्रीज बोरोन से, दिस वन 1.5 डिक्रीज हो गई, उसके बाद इंक्रीज 1.6, 1.7, 1.8। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली। Ionization enthalpy, amount of energy required to remove the outermost electron from isolated gaseous atom। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन एंटर किए जिनकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर थी। गैलियम में पुअर शील्डिंग इफेक्ट के होने की वजह से न्यूक्लियस ने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड किया, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। नेक्स्ट वन हियर f ऑर्बिटल्स एंटर हुए जिनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, नाउ न्यूक्लियस होल्ड स्ट्रांगली द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना होता है। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। In chemical property, first is reactivity towards air. First is reactivity towards air. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाएंगे। एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन, therefore oxides E2O3, 3O2 and 4A, 2 element plus nitrogen, we get nitrides, 2 moles of En is found. Here now the nature of the oxides, if the element is boron B2O3, non-metallic oxides are acidic in nature, acidic oxide, Al2O3 and Ga2O3 are amphoteric oxide, 2 are amphoteric oxides. Indium oxide and thallium oxide, they are basic oxides, they are basic oxide। इस फैमिली में अगर हम बात करें तो बोरोन एक ऐसा था जो मेटलॉइड या नॉन मेटल है। बचे हुए चारों एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, चारों कैसे हैं? मेटल्स हैं। सो फर्स्ट वन इज B2O3
एसिडिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम गैलियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, इंडियम और थैलियम बेसिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट वन इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स। reactivity towards acids. First one, aluminium plus HCl, AlCl3 and release hydrogen gas. बैलेंस करो, twice and twice. So 6 HCl and 2 aluminium. Hydrogen gas is evolved. Boron when react with sulfuric acid, aqueous. बोरोन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, it forms boric anhydride B2O3, release SO2 gas and water is formed. Balance this reaction, B2O3, 3SO2 and 6 hydrogen, 3 water. बोरोन विद नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ, this one gives boric acid and नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक तो हमें मिल जाएगा बोरिक एसिड और एक मिल जाएगा NO2, 3NO2। क्लियर? दिस इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एल्कली। तो एल्यूमिनियम हमें पता है एक एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिड्स के साथ भी रिएक्शन शो करता है, एल्कली के साथ भी रिएक्शन शो करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एसिड, this one is boric acid, this one is boric anhydride and this is aluminium chloride. Next we discuss about reaction towards alkali. Reaction towards alkali. Indium and thallium does not react with alkali. ये दोनों alkali के साथ react नहीं करेंगे। Next one, 2 aluminium solid can react with 2 moles of NaOH aqueous and 6 moles of water as liquid is entered here. The product is 2 Na positive AlOH4 negative, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा with 3H2 and the complex is sodium tetrahydroxoaluminate. नाम लिखिए कॉम्प्लेक्स का, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सोएल्यूमिनेट। सोडियम tetrahydroxoaluminate. Oxidation status 3. Aluminium is our alkali, react with acid as well as base. Simply aluminium plus NaOH plus water, NaAlO2 भी लिखा हुआ मिल सकता है और Na3
AlO3 भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ये प्रोडक्ट्स भी यहाँ बनते हैं। हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड। क्लियर? एल्यूमिनियम एल्कली के साथ वाटर के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स या फिर ये दोनों कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। बैलेंसिंग इज फॉर यू, नोट कीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। Next we are going to discuss reactivity towards halogens. इन दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजेंस, ट्राइहैलाइड्स आर फॉर्म। जब ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम प्लस Cl2, द फॉर्म ट्राइहैलाइड्स AlCl3। बैलेंस कर लो, 3 2 ट्वाइस 2 एल्यूमिनियम। क्लोरीन की जगह X रख दीजिए, फिर वहां से आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी चीज आ सकती है। AlCl3 के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट फॉर्म्स डाइमर। डाइमर मीन्स दो AlCl3 की यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाती है, राइट? AlCl3 and the second unit is this and the bond is formed. So AlCl3 exists in the form of dimer. One interesting thing is here, बोरोन जब हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है सेम ट्राइहैलाइड्स बनाएगा। बोरोन प्लस X2 फॉर्म BX3 वाइस थ्राइस। जो बोरोन हैलाइड्स होते हैं इनका एसिडिटी ऑर्डर X इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो द एसिडिटी ऑर्डर इज, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? एसिडिटी ऑर्डर भी किस बेसिस पे? जो BX3 है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। सो द एसिडिटी ऑर्डर इज हियर BF3 सबसे कम, फिर BCl3, फिर BI3, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर? यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सेम होता है एसिडिटी ऑर्डर का, और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। दिस ऑर्डर इज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा BF3 में होता है, सेम साइज होता है। सो when they react with halogens they form trihalides। AlCl3 बनता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोरोन वालों का एसिडिटी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, नोट कीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। Chemical properties are almost completed. Next we are going to discuss the anomalous behavior of boron। मतलब different behavior of boron भी हम बोल सकते हैं कि बोरोन अपने ग्रुप के और मेंबर्स से थोड़ा बहुत अलग क्यों है। The thing is anomalous behavior of boron।
फर्स्ट थिंग सबसे ऊपर है, सबसे छोटा है. फर्स्ट पॉइंट इज वेरी स्मॉल इन साइज. सेकेंड, बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. थर्ड इज बोरोन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. क्लियर? एक दो चीजें हैं, जैसे बोरोन जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल्स. एब्सेंस नहीं है उसके पास डी ऑर्बिटल्स, डज नॉट फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, डज नॉट फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को बोरॉन फॉर्म नहीं कर पाता. नेक्स्ट इज एक रिएक्शन है जो कि BF3 के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर को शो करती है. अमोनिया, lone pair of electron, BF3 is electron deficient species. Lewis acid, NH3 is Lewis base, and a coordinate bond is formed. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है दोनों का. BF3 plus HF. This reaction gives H positive, BF4 negative. BF3. Here boron is sp2 hybridized, and in BF4 boron is sp3 hybridized. This is all about chemical properties of boron family, anomalous behavior of boron. Now we are going to discuss some important compounds of boron. So next we are going to discuss about the compounds. First compound जो हम discuss करेंगे वो है बोरेक्स. बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O. इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है Na2B4O5OH4.8H2O. How we can prepare borax? Boric acid is treated with sodium carbonate. Borax is formed with 6 water molecules and CO2 gases evolved off. Structure of borax. देखिए structure. बोरोन अटैच्ड विद अनदर बोरोन विद द ब्रिजिंग ऑक्सीजन. तो इस तरीके से हमारे 4 बोरोन है, 1 2 3 4 एंड 5 ब्रिजिंग ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5. Let us number them. This is the first boron, second boron, third boron and fourth boron. Clear? OH 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 4 OH हैं balanced, Na outside here 8H2O outside the molecule. अब इस molecule के बारे में लिखिए. First thing is यहाँ पे अगर हम ये देखें कि कितने बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं. जिन बोरोन्स ने सिर्फ 3 बॉन्ड बना रखे हैं, बोरोन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा हो जाएगा? इस बोरोन का देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रखे हैं, sp3 हो गया 1 2 3 3 बॉन्ड, और इसके भी कितने हैं 1 2 3. सो sp2 हाइब्रिडाइज कितने हैं हमारे पास? 2. काउंट कौन कौन सा? सेकेंड वन और फोर्थ वन. हाउ मच बोरोन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज हियर? जहां पे बोरोन ने 4 बॉन्ड बना रखे हो, 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 ओनली फर्स्ट एंड थर्ड. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन अगर हम बात करें
तो +3 पूरे कॉम्प्लेक्स में। क्लियर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पुल कर लेगा +1, इसने भी पुल कर लिया +2, इसने भी पुल कर लिया +3। क्लियर? यहाँ पे एक ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये 4 को 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा। एन फैक्टर बोरेक्स कितने OH नेगेटिव्स को रिलीज कर सकता है? सिर्फ इन दोनों को, 1 and 2। सो एन फैक्टर इज 2 here। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ BO bonds। बोरोन और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सिर्फ बोरोन और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड मिले हमें? 14 बॉन्ड्स। एंड नंबर ऑफ BOB बॉन्ड्स काउंट करो। BOB फर्स्ट बॉन्ड, BOB सेकेंड, BOB थर्ड, BOB फोर्थ एंड दिस वन इज द फिफ्थ बॉन्ड। सो BOB बॉन्ड्स कितने हैं इस स्ट्रक्चर में हमारे पास? 5 बॉन्ड्स। नोट कीजिए बोरेक्स को। एक और इंटरेस्टिंग चीज है बोरेक्स के बारे में कि जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो हमें एनहाइड्रस बोरेक्स मिलता है पहले, फिर उसको हीट करते हैं तो हमें ग्लासी बीड मिलता है। इसको डिस्कस करेंगे, इसको नोट कीजिए पहले। ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए बोरेक्स का। नेक्स्ट इज Na2B4O7.10H2O on heating gives Na2B4O7 anhydrous plus 10H2O. This anhydrous on further heating gives NaBO2 plus B2O3. This one is glassy bead. यूज कहाँ करते हैं हम इसको? कलर्ड ग्लासेस बनाने में यूज किया जाता है। बीड्स बनाते हैं, मोती बनते हैं कलर्ड। कैसे? देखो, फर्स्ट इज अगर हमने ग्लासी बीड को कॉपर ऑक्साइड से ट्रीट कराया, so we get CuBO2 twice, ब्लू बीड। कॉपर के साथ कौन से कलर का बीड मिल गया हमें? ब्लू बीड। सेकंड, ग्लासी बीड प्लस कोबाल्ट ऑक्साइड, दिस वन गिव्स ब्लू बीड अगेन। कॉपर के साथ भी और कोबाल्ट के साथ भी। थर्ड वन इज with titanium oxide, this one gives yellow bead. This one gives yellow bead. Clear? So ये कलर भी याद रखने हैं, और कॉपर के साथ ब्लू, कोबाल्ट के साथ भी ब्लू, टाइटेनियम के साथ येलो बीड। दिस इज ऑल अबाउट बोरेक्स। नोट कीजिए इसको, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट बोरिक एसिड। द नेक्स्ट कंपाउंड इज बोरिक एसिड। नेक्स्ट सेकेंड कंपाउंड इज बोरिक एसिड और orthoboric acid. Also called boric acid. Formula is H3BO3.
सबसे पहले प्रिपेयर कैसे करेंगे, बोरेक्स को Na2B4O7 को H2SO4 के साथ ट्रीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. This one gives us sodium sulfate and boric acid. बैलेंस करो. फाइव H2O and 4 boric acid is needed. प्रिपरेशन हो गई बॉरिक एसिड की. स्ट्रक्चर कैसा होता है, बोरोन इन बिटवीन OH, OH and OH. प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें इसकी, तो बोरेक्स ऑर्थोबोरिक एसिड व्हाइट कलर का होता है, सॉफ्ट निडल लाइक क्रिस्टल्स बनते हैं, एन फैक्टर क्या हम बोल सकते हैं, मोनो बेसिक एसिड. एन फैक्टर इसका 1 है. दिख कितने रहे हैं, 1 2 3 3, बट इसका एन फैक्टर कैसे है, 1 है. देखो, जब H3BO3 को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करेगा, वाटर के OH नेगेटिव आयन को गेन कर लेता है और H पॉजिटिव आयन को सॉल्यूशन में रहने देता है. तो बोरिक एसिड ने क्या किया, एक H प्लस को सॉल्यूशन में रहने दिया. दैट्स व्हाई वो कैसा है, मोनो बेसिक एसिड है. और ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है BOH4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. क्लियर. प्लस H पॉजिटिव लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3. तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2. Here the hybridization of boron is sp3. उस कंपाउंड में बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3. नेक्स्ट वन, बोरिक एसिड को हीट करने पे वो किस टाइप का नेचर शो करता है वो देखते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोरिक एसिड मोनोबेसिक होता है. नेक्स्ट इज H3BO3 को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट कर रहे हैं, दिस वन गिव्स अस HbO2 प्लस वाटर. HbO2 is metaboric acid. HbO2 is metaboric acid. Next one, when the metaboric acid is again heated to 160 degree Celsius, तक उसको हमने फिर से हीट किया, we get tetraboric acid, H2B4O7. we get tetraboric acid with water. टेट्राबोरिक एसिड को रेड हॉट कर देंगे, we get boric oxide प्लस वाटर. क्या मिल जाएगा हमें, बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, एक पॉइंट है, जो हमारा H3BO3 है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है. कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से. क्लियर. अ स्मॉल पॉइंट, यूजेस. बोरिक एसिड को यूज कैसे कैसे करते हैं हम, किस किस में करते हैं. पहला,
ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, ये फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज होता है, और ये एनिमल्स की फॉर्मेशन में यूज होता है. यूज एज एन एंटीसेप्टिक, फूड प्रिजर्वेटिव, and in the preparation of animals, preparation of animals बनाने में काम आता है. ग्लास इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट बोरिक एसिड. नोट कीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन B2H6 के बारे में. Okay, let's start the third compound of boron family, or boron, hydrides of boron. Next one is hydrides of boron. हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन में हम देखेंगे अबाउट B2H6 के बारे में. फर्स्ट थिंग इज हाउ वी कैन प्रिपेयर B2H6. Treated lithium aluminium hydride with boron trifluoride, we get B2H6 plus AlF3 plus LiF. Clear? 3 moles of lithium aluminium hydride reacted with 4 moles of boron chloride, 2 moles of diborane with 3 moles of this and 3 moles of this. This compound is diborane. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बोरोन ट्राइफ्लोराइड से रिएक्ट किया एंड वी गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट. सोडियम हाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद बोरोन ट्राइफ्लोराइड. सोडियम हाइड्राइड को बोरोन ट्राइफ्लोराइड से अगर हम रिएक्ट करते हैं अराउंड 450 केल्विन, व्हाट वी गेट? B2H6 एंड NaF. And we get 6 NaF. These are the preparation method of B2H6. Next one, properties. इसका स्ट्रक्चर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. B2H6 को रिएक्ट कराना है, अमोनिया से रिएक्ट कराओ. एक्सेस में अमोनिया है और टेम्परेचर कम है. नेक्स्ट कंडीशन, अमोनिया इज इन एक्सेस, टेम्परेचर इज हाई. इन द नेक्स्ट वन, वेयर एज अमोनिया और जो बोरोन है हमारा वो 1:2 में कंबाइन कर रहे हैं. When the temperature is low, complex is formed. BH2, NH2 twice positive and BH4 negative. जब लो टेम्परेचर रहेगा तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा. On high temperature, this one gives boron nitride. Boron nitride. And the last one, जब बोरोन और अमोनिया 1:2 में कंबाइन करेंगे तो वो बनाएंगे बोराजीन, या इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हम इसको कह सकते हैं.
B3N3H6. This compound is known as borazine, also called inorganic benzene. Clear? And one more reaction is here. When B2H6 reacts with water, this one, B2H6 can react with water, boric acid. Boric acid plus hydrogen gas. So simple सी बेसिक से रिएक्शन है. फर्स्ट वन प्रिपरेशन मैथड, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टीज के बारे में. नोट कीजिए इसको. उसके बाद हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. Next one is structure of diborane. It's quite important. Simple है but important है. देखो, फर्स्ट बोरोन, bonded with hydrogen, sharing 2 electrons. कीजिए इसको. क्लियर? तो यहाँ पे अगर B2H6 के बारे में एक चीज देखें तो 1 2 3 तीन सेंटर है, 3 एटम्स है, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. तो हम इसको कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग. 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग. ये जो हाइड्रोजन कॉर्नर्स में अटैच है इनको हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन्स. 4 टर्मिनल हाइड्रोजन. And these two, this one and this one, they are 2 bridging hydrogen. These two are bridging hydrogen. Clear है? अगर हम बॉन्ड देखें तो this bond is of 97 degree and this bond is of 120 degree. Bond length. ये जो टर्मिनल के साथ है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में वो होगा 119 पिकोमीटर का. और ये जो ब्रिजिंग के साथ है, दिस बॉन्ड इज 134 पिकोमीटर. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन. नाउ एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए. यू आर गोइंग टू राइट द 5 यूजेस ऑफ बोरोन एंड 5 यूजेस ऑफ और 2 यूजेस ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट बोरोन फैमिली. यूजेस आप खुद लिख के लाएंगे. अगर कुछ समझ नहीं आता तो पूछिए.